गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, हमने उनको डिटेल में स्टडी किया था। एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर उसकी क्या क्या कंडीशंस, किन कंडीशंस में नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तो बच्चों आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो रॉल्स लॉ के बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपको हर टाइप के एग्जाम में। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। राइट, तो सबसे पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। राइट, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी सोल्यूशन की, राइट, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। ठीक है ना, जो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ particles of solute. It means these are the quantitative properties which depends on the quantity of solute only, but not on the quality of solute, not on the qualitative. तो ये properties जो है these are the quantitative properties. ये properties क्या है, quantitative properties हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, they depend on the number of particles of solute. सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो पार्टिकल कैसा है, वो मॉलिक्यूल है, एटम है, आयन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। राइट, उसका साइज़ ग्रेटर है, उसका साइज़ स्मॉलर है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ किससे फ़र्क पड़ता है कि कितने पार्टिकल्स हैं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। राइट, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमने चार प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। सोल्यूशंस की ऐसी चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन। राइट, नाउ सबसे पहली इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। राइट, दूसरी प्रॉपर्टी इसमें आएगी आपकी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। राइट, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। राइट, प्लस हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज से हमने सोल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए भी एक रिलेशन डेवलप करना है, उसको भी हमने एक डिराइव करना है रिलेशन। राइट, उसको भी हम डिराइव करेंगे। तो ये सबने नोट कर लिया बच्चों, क्लियर हो गया सबको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, नोट करोगे इसको सब लोग, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी सोल्यूशन की जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सोल्यूट के नेचर से उस प्रॉपर्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। राइट, इन प्रॉपर्टीज में से हम फर्स्ट को स्टडी करने जा रहे हैं आज, विच इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों जब हमने वेपर प्रेशर को स्टडी किया था, जब हमने वेपर प्रेशर को स्टडी किया था, राइट, वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या जो सोल्यूशन बनेगा रिजल्टिंग सोल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सॉल्वेंट ले रहा हूँ, कौन सा सॉल्वेंट है हमारे पास, ए। राइट, इस सॉल्वेंट के अंदर जब हमने इस सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए, कितना है, पी नॉट ए। जब इसके अंदर मैंने एक सोल्यूट को मिक्स किया, कौन सा सोल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिक्स किया। राइट, इससे जो हमारे पास रिजल्टिंग यहाँ पर सोल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा, रिजल्टिंग जो सोल्यूशन बन रहा है हमारे पास, इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा पी एस, राइट, ये वेपर प्रेशर जो है इट विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो, नो वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर, ठीक है ना, तो पी एस और इट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। राइट, तो ये जो पी एस और पी ए होगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन दिस सोल्यूशन। सोल्यूट का यहाँ पे वेपर प्रेशर के लिए कोई भी रोल नहीं होगा, वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट एंड दैट इज इक्वल टू पी ए और पी एस। ये पी ए और पी एस ये हमेशा कम होता है किससे, देन द पी नॉट ए, देन द पी नॉट ए। राइट, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है, ठीक है ना, दैट इज पी नॉट ए, राइट, माइनस पी ए, इन दोनों के वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस जो है, राइट, दिस इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
इसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं, राइट। जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो जो सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ अगर हम इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं, दिस टर्म इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। तो बच्चों आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करोगे, राइट। इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू इट, दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, राइट, तो उस सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज होगी दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको जब हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करेंगे दैट विल गिव द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट विल गिव द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आप लिखोगे पहले व्हेन ए नॉन वोलेटाइल solute is added to a solvent, the vapor pressure of solvent decreases, right. This decrease in vapor pressure of solvent on adding non-volatile solute, is called, इसको हम क्या बोलेंगे, lowering in vapor pressure, is called lowering in vapor pressure। क्या बोलेंगे इसको हम, lowering in vapor pressure, that is प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया हुआ है, राइट, दैट दिस इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, to the vapor pressure of pure solvent is called the relative lowering in vapor pressure। इसको हम क्या बोलेंगे, relative lowering in vapor pressure। क्लियर है स्टूडेंट्स कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है। हमने पहले वेपर प्रेशर में भी स्टडी किया था कि जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दैट इज जो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से थोड़ा क्या होता है, कम होता है, राइट। इन दोनों के वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस आता है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है इसको जब हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसी डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हम रेशियो डिटरमाइन करेंगे किसके साथ, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। अब हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जो हमें यह बताएगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है इट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मीन्स ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। ये नोट कर लिया सबने, नोट कर लेंगे सब लोग इसको।
अब हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है ना, कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है इट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। अब बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute, non-volatile solute, हम एक सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे दैट कंटेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, देन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, राइट, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है दैट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, and this is equal to P naught A into chi A. This is equal to P naught A into chi A, right? This was equal to P naught A into chi A. This was according to the Raoult's law, right? PS और PA ये दोनों सेम होंगे because non-volatile solute जो है it does not contribute to the vapor pressure. उसका vapor pressure जो है वो क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो अब बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। दोनों कंपोनेंट की मोल, जितने भी कंपोनेंट हैं सारे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, राइट। तो यहाँ पे काई ए को आप रिप्लेस करोगे किससे, दिस इज पी नॉट ए इंटू 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई बी। अब इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी, पी नॉट ए इंटू काई बी। अब बच्चों आपने क्या करना है, जितनी भी प्रेशर वाली टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स को आप एक साइड रखोगे, राइट, और काई बी को आप एक साइड कर दोगे, या आपने यहाँ से काई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। मैथ आप सब लोगों को आता होगा, राइट। यहाँ से हमने क्या करना है, काई बी की वैल्यू जो है उसको डिटरमाइन करना है। इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, अगर हम इस टर्म को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, हमारे पास क्या आएगा, पी नॉट ए इंटू काई बी इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले जाएंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, ऐसे हो जाएगा हमारे पास, राइट। अब इस पी नॉट ए को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या आ गया, काई बी इज इक्वल टू क्या आ गया, काई बी। क्लियर है बच्चों ये एक्सप्रेशन, क्लियर है सबको, राइट। हमने देखो क्या किया, एक सॉल्यूशन को कंसीडर किया दैट कंटेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, राइट। तो उस सॉल्यूशन में जब हम रॉल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी ए और पी एस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू काई ए, राइट। अब हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या है, 1 है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या, 1 है। तो काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, तो यहाँ पे हमने काई ए को लिखा 1 माइनस काई बी, इसको एक्सपैंड किया, देन हमने काई बी की वैल्यू डिटरमाइन की, राइट। तो काई बी इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, और पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, वो एक्सप्रेशन हमें ये बताएगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है इट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, it is a colligative property that it depends on only on the number of particles of solute, जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे काई बी क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब बच्चों आपको मोल फ्रैक्शन आपको याद होगा, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। अब बच्चों यहाँ पे अगर मेरे पास एन बी इज इक्वल टू 2 है, एन ए इज इक्वल टू क्या है, 8, एन ए इज इक्वल टू क्या है, 8, तो 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा हमारे पास, 10, तो काई बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/10, क्या आएगा, 2/10, राइट। अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर देते हैं, अगर आपके पास एन बी इज इक्वल टू 4 है और एन ए इज इक्वल टू 6 है, एन ए इज इक्वल टू क्या है, 6 है,
तो काई बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, दिस इज 4/10, दिस इज 4/10, राइट। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ, ठीक है ना, जो मोल फ्रैक्शन जो है काई बी जो है ये किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अगर ग्रेटर होंगे तो काई बी की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, तो काई बी की वैल्यू क्या आएगी, लेस आएगी। तो यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है इट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किस पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। बट बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। जो मोल फ्रैक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ये किस पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। इट मींस कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। तो हमने कहा कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे, दैट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या, इट इज ए colligative property. Why? Because it depends on the number of particles of solute. Depends on the number of particles of solute. Clear है स्टूडेंट्स। पहले देखो हमने स्टडी किया व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है जो हमें ये बताए कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। तो उसको डिराइव करने के लिए हमने एक सोल्यूशन को कंसिडर किया, राइट, जिसके अंदर हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया हुआ है, राइट। सोल्यूट हमारा हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्वेंट को हमेशा किससे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हम कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए हम इसको हमेशा ऐसे यूटिलाइज करेंगे पूरे चैप्टर में। तो जब हम इसमें रॉल्स लॉ लगाएंगे तो रॉल्स लॉ कहता है कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इट इज ओनली ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज पी ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, राइट। नाउ हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो काई ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस काई बी। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस काई बी, राइट। इसको जब हमने एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके हमने इसमें से किसकी, काई बी की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या आ गया, काई बी। तो ये एक्सप्रेशन जो है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। अब ये किसके बराबर आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किसके बराबर आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। अब बच्चों मोल, ठीक है ना, तो मीन्स की रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर। बट हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी दैट विल बी ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है इट इज ऑल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, राइट। तो ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, इसलिए ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको। अब बच्चों हम इसमें इसी से हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने किसको डिटरमाइन करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। किसको डिटरमाइन करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन करना है, राइट। तो हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से क्या डिटरमाइन करेंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसी के ऊपर आपको क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, राइट। हेडिंग डाल दो आप, डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों ये जो आइडियल सोल्यूशन जो हैं, ठीक है ना, ये जो हम सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्चुअली डाइल्यूट सोल्यूशंस, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशंस, राइट। तो डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी जो है बहुत ही कम होगी। अब देखो हमें ये पता है कि फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें यह पता है कि पी नॉट ए माइनस
पी ए अपॉन पी नॉट ए, दिस इज इक्वल टू काई बी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या, काई बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब बच्चों पी नॉट ए माइनस पी ए, हमें पता है कि काई बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चों यहां पे हमने क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, दीज आर द प्रॉपर्टीज, एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है दे आर वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है ये बहुत ही कम होते हैं किससे, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सो अगर इनको हम डिनोमिनेटर से निगलेक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर से अगर इनको हम निगलेक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा ऑब्जर्वेबल फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनको हम डिनोमिनेटर से निगलेक्ट कर सकते हैं। दे कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, दे कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, इनको हम डिनोमिनेटर से निगलेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों जब इसको डिनोमिनेटर से निगलेक्ट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, दिस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए, राइट। नाउ हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। डब्ल्यू बी इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट, एम बी इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए इज द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड एम ए इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, राइट। ये एम ए ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। अब हमें इसमें से एम बी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट को लेफ्ट साइड में ले आओ, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन, दिस इज पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू ए, राइट। अगर आपको सोल्यूट का गिवन मास पता है, आपको सॉल्वेंट का गिवन मास पता है आपको, राइट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको पता है, समटाइम आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको सॉल्वेंट पता है तो, राइट। जैसे सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो मोलर मास क्या होता है इसका, 18 होता है। और अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। अब बच्चों एक चीज़ को और यहाँ पे ध्यान में रखना आपने कि ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है, राइट, it is inversely proportional to the relative lowering in vapor pressure। molar mass of solute क्या है, inversely proportional to the relative lowering in vapor pressure। मीन्स अगर relative lowering in vapor pressure कम आएगा वैल्यू तो molar mass of solute क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर relative lowering in vapor pressure ज़्यादा आती है तो molar mass of solute क्या होगा, लेसर होगा। क्या होगा, लेसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको, राइट। अब बच्चों इन्हीं दो रिलेशन को यूज़ करके आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन करने के लिए बोला होगा, या आपको बोला गया होगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है इसको डिटरमाइन करो आप, राइट। तो आपने इसके ऊपर जो कैलकुलेशन जो है, बेस्ड कैलकुलेशन जो है, इनको आप खुद से एक बार ट्राई करोगे, राइट। जहाँ पे आप डिफ़िकल्टी फील करते हो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, राइट, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। और स्पेशली कम से कम आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो आपके न्यूमेरिकल्स जो है, या बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं, उनको आपने परफेक्ट सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक जो है, हर टाइप के एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक में से आते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर आपके जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं, बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, और उसके बाद जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन जो हैं उनको आपने अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया सबको, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। कैसे इसको हम प्रूव करते हैं कि इट इज़ ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और इससे हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है सबको। तो आज के लेक्चर में हम इसको इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो तब तक के लिए आप सब लोग इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं या इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं,
तो आप उनको सॉल्व करने की ट्राई करो। क्या आप कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे उसको हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय आप सबको।